Hello class third. Today we will start our chapter 8, that is pronouns. Okay, pronouns are words that are used in place of noun. बेटा आपने पहले भी पढ़ा है pronouns क्या होते हैं, जो हमारे noun की जगह पर यूज़ होते हैं. They help us to stop repeating nouns all the time. ठीक है, हम बार बार एक नाउन को रिपीट करते हैं, उससे रिपीट करने से हम बच जाते हैं जब हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और कन्वर्सेशन विल बिकम बोरिंग. अगर हम बार बार किसी सेम वर्ड्स को अगेन एंड अगेन वी विल रिपीट इट, तो दिस बिकम्स वेरी बोरिंग ना. तो रीड दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो. जैसे शीला हैज़ अ पेट डॉग. ओके, शीला गोज आउट फॉर अ वॉक विद द डॉग. टू मेक द सेकेंड सेंटेंस साउंड बेटर चेंज द वर्ड शीला टू शी. अब देखिए, शीला हैज़ अ पेट डॉग, शीला गोज, मैं शीला 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 ही इसको ये आपने सेम वर्ड को मैं यूज़ करती रहूँगी तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग. एंड हम जो नाउन की जगह वर्ड यूज़ करते हैं, अब शीला जो कि हमारी गर्ल है, सॉरी वुमेन है या गर्ल है, जो भी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी. तो हम न्यू सेंटेंस के बनाएंगे. शीला हैज़ अ पेट डॉग, शी गोज आउट फॉर अ वॉक विद द डॉग. ओके, द वर्ड शी इज़ अ प्रोनाउन दैट टेक द प्लेस ऑफ द नाउन शीला. शीला की जगह जो हमने वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ आवर प्रोनाउन. ओके, अब नाउ सेकेंड सेंटेंस देखिए. प्रभु बॉट अ न्यू कार, प्रभु लाइक्स दिस कार, लाइक हिज कार, सॉरी. एंड टू मेक द सेकेंड सेंटेंस साउंड बेटर चेंज. ओके, अब आप देखिए, प्रभु, अब मैं लिखूँ प्रभु बॉट अ न्यू कार, प्रभु लाइक्स दिस हिज कार, प्रभु कार इज़ ब्लैक, कुछ भी मतलब प्रभु प्रभु प्रभु, हम इसका जो नेम है रिपीट करते रहेंगे तो ये हमें एक अजीब सा लगेगा और हमें कोई मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में. तो यहाँ पर हमने प्रभु की जगह, क्योंकि वो बॉय था, वी विल यूज़ ही और हिज का यूज़ किया है. ओके, गर्ल के लिए हम शी हर का यूज़ करते हैं, बॉय के लिए हम ही और हिम का यूज़ करते हैं, हिज का यूज़ करते हैं. अब है आपका आई. अब कहते हैं वर्ड्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे क्या होते हैं प्रोनाउंस, एंड दे आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. एंड द सब्जेक्ट जो है टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. अ वर्ड्स मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम आर प्रोनाउंस. ओके, एंड दे आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. दे जो है, ये सारे वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं नाउन की जगह पर. दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट जो है वो है इज़ द एक्शन ऑफ द वर्ब और डूइंग वर्ड्स डन टू इट. पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें प्रोनाउंस में क्या चीज़ें याद रखनी है. ही, हिम एंड हिज जो है वो स्टैंड होता है, मैंने आपको बताया था, बॉयज़ एंड मैन के लिए. शी एंड हर स्टैंड फॉर गर्ल्स एंड वुमेन के लिए. एंड देन प्रोनाउन जो इट है वो स्टैंड्स फॉर प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ प्रोनाउन जो होता है आई, यू, वी, दे, दैम, हिज, हम, हिज, हिम, हर, अस कैन स्टैंड फॉर बॉयज़, गर्ल्स, मैन एंड वुमेन. ये हम सब के लिए कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए, सब के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड प्रोनाउन जो दे एंड दैम होता है वो हम करते हैं जब आपके स्टैंड फॉर प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं दे एंड दैम. अब देखिए, ही इज़ रमेश, हिज फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. तो ही और हिज जो है बॉय है, रमेश कौन है, सॉरी रोमेश लिखा हुआ है यहाँ पे, रोमेश कौन है, बॉय. तो बॉय के लिए हमने ही और हिज यूज़ किया. यहाँ पर नीचे शिल्पा है, तो शिल्पा इज़ अ गर्ल, वी यूज़ शी एंड हर. एंड वी आर अजय एंड अजीत, वी आर बॉयज़. लुक एट अस, हियर वी एंड अस स्टैंड फॉर अजय एंड अजीत. तो यहाँ पर दोनों बॉयज़ हैं तो हमने यूज़ किया वी और अस. ये किसी के लिए भी हो सकता है वी और अस, हम यहाँ पे गर्ल होती तब भी हम लिख सकते थे वी एंड अस. एंड आई एम शिवानी, लुक एट मी, तो हेयर आई एंड मी स्टैंड फॉर शिवानी, गर्ल के लिए हमने यहाँ पर किया है. एंड वी आर पार्वती एंड प्रगति, लुक एट अस, हेयर वी एंड अस स्टैंड फॉर पार्वती एंड प्रगति, एंड दीज आर गर्ल्स. एंड यू आर रोहन, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, हेयर यू स्टैंड फॉर रोहन, रोहन कौन है, बॉय. एंड यू आर देवन एंड ओम, तो यू आर गुड बॉयज़, तो हमने यहाँ पर यू जो स्टैंड किया है वो देवन एंड ओम के लिए. इसी तरह से अवंतिका है, अवंतिका इज़ अ गर्ल, तो भी हमने यूज़ किया है यू. यू हम दोनों के लिए कर सकते हैं, बॉय एंड गर्ल के लिए. एंड यू आर पल्लवी एंड शिखा, यहाँ पर भी यू स्टैंड फॉर पल्लवी एंड शिखा, दीज आर गर्ल्स. एंड रमेश एंड योगेश आर बॉयज़, तो वी यूज़ दे एंड दैम. एंड मिताली एंड शिफाली इज़ ऑल्सो गर्ल्स, एंड वी आर स्पीकिंग अबाउट द गर्ल्स, so we use they and them. and this is my new car. and नॉन लिविंग थिंग हो गई तो हमने इट जो है, इट किसके लिए आया है, कार के लिए. एंड दीज आर न्यू शर्ट्स, तो न्यू शर्ट्स हम के लिए हमने लगाया है दैम. ठीक है, आगे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं बच्चे. देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, इट, ये सारे जो है हमारे होते हैं प्रोनाउंस. ये हमारे जो है फॉर नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड. ये हमने आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं. लेकिन फिर भी पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारा 3 काइंड्स का होता है. फर्स्ट जो है
फर्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में वी यूज़ अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। जो हम देखिए मैंने आपको पहले बताया था शायद कि जब मैं और आप बात करेंगे और मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगी तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। उसमें मैं यूज़ करती हूँ आई, मी, वी, अस। ओके, एंड आई एंड मी ऑलवेज स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ अ सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो। एंड वी एंड अस जो है वो स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ टू और मोर पर्सनस, दो से ज़्यादा के लिए, और ये वुमेन्स के लिए भी होता है और मैन के लिए भी होता है। ठीक है, ये आपका वन के लिए था, सिंगल पर्सन के लिए, ये ज़्यादा के लिए है। ओके, एंड सेकेंड पर्सन में अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। अब देखिए मैं और आप मिलकर मैं आपके बारे में बात करती हूँ तो मैं यू यूज़ करूँगी, एंड यू स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ द पर्सनस एंड स्पोकन टू। अब मैं आपको जो बोल रहा है वो आपको क्या बोलेगा, मैं आपको क्या बोलूँगी, यू एंड यूर यूज़ करूँगी। तो यू एंड यूअर्स जो हमारा आता है वो आता है सेकेंड पर्सन में। एंड नाउ थर्ड पर्सन में हम जो प्रोनाउंस रेफरिंग्स टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए मैं और आप मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, दे, दैम, ही, शी, इट, हर। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं थर्ड पर्सन में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ही एंड हिम स्टैंड फॉर अ सिंगल बॉय एंड सिंगल गर्ल, एंड शी एंड हर भी हमारा सिंगल गर्ल के लिए आता है। एंड इट स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ थिंग, एंड ये चाहे एनिमल का नेम हो या बर्ड्स का नेम हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। एंड दे एंड देम जो है हम स्टैंड करते हैं नेम ऑफ आइदर, चाहे वो पर्सन का हो, थिंग्स का हो, बस जिसके बारे में हम बातें करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, वी, अस, आवर। ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू, यूअर आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, दे, दैम, देयर्स, ये आते हैं। नाउ पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, आई एम सचिन, दिस काइट इज़ माइन। तो यहाँ पे द वर्ड माइन कहते हैं कि अब देखिए काइट किसकी है, सचिन की है। तो यहाँ पर पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन होता है ऑनरशिप, कौन है इसका मालिक, मतलब काइट जो है वो किसकी है, सचिन की। ठीक है, एंड आई एम लीना, दिस डॉल इज़ माइन। आई एम लीना, दिस डॉल इज़ माइन, इट मीन्स जो गर्ल लीना है ये उसकी है, तो डॉल किसकी है, लीना की। तो यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है सब में, वी आर कमल एंड रोहित, दीज काइट्स आर आर्स। कमल एंड रोहित की काइट्स हैं, यहाँ पर पोजेशन आ गया। सलमा एंड नीना की डॉल्स हैं, तो यहाँ पर भी पोजेशन आ गया। हेलो, आगे नीरज, इज़ दिस बुक यूअर्स, तो ये बुक किसकी है, नीरज की, तो यहाँ पर भी पोजेशन आ गया। मीरा एंड माला फ्रॉक्स किसकी हैं, ये इनकी है। ठीक है, तो ये पोजेशन आ गया। एंड ही इज़ किम, दिस कैप इज़ हिज। अब ये कैप किसकी है, किम की, तो पोजेशन शो कर रहा है, इन सब में आपका पोजेशन आ रहा है बच्चों, पोजेशन ऑनरशिप को कहते हैं। एंड द वर्ड देयर जो है शोज पोजेशन बाय रानी एंड सलमा गर्ल्स। द प्रोनाउन दैट शो पोजेशंस, जो पोजेशन शो करते हैं उनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं। ओके, कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट है माइंड जो है स्टैंड होता है थिंग बिलोंगिंग टू द पर्सन राइटिंग और स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं माइंड तो उस पर्सन को हम स्टैंड करते हैं फॉर थिंग्स के लिए, ये चीज़ मेरी है, वो तुम्हारी है। आवर्स जो है स्टैंड फॉर थिंग्स बिलोंगिंग टू मोर देन वन बॉय, यहाँ पे एक पर्सन के लिए था, और यहाँ पर जब दो या दो से ज़्यादा होते हैं, बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन, उसके लिए हम लगाते हैं आर्स। एंड यूअर्स हम स्टैंड करते हैं जब वन बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन होता है। एंड यूअर्स दोनों के लिए लगता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हम यूअर्स ही लगाते हैं। और देयर्स जो है वो आपका बिलोंगिंग टू मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, देयर्स। ओके, नाउ ये टेबल है बच्चे, इसमें आपको लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई, माई, मी, माइन, आवर्स, अस। आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मी यूज़ करते हैं, वी होता है तो ऑब्जेक्ट में अस यूज़ करते हैं। पॉजेसिव में माइन, आर्स, हमने पहले भी वहाँ पर देखा था जब मैंने पीछे पढ़ाया। सेकेंड में आपका आता है यू, यूअर्स। ठीक है, एंड थर्ड में आपका ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, दैम, हिज, हर्स, देयर्स। आपको पता है कि हम इसका यूज़ जो है वो कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। ही, हिम मैस्कुलाइन, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, ये मेल के लिए होता है। शी, हर, हर्स हमारा फीमेल के लिए होता है। न्यूटर में नॉन लिविंग थिंग के लिए इट आता है। कॉमन में बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं, तो वी यूज़ दे, दैम एंड देयर्स। ओके, अब ये वर्ड्स देखिए, फर्स्ट है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेज। आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। आई हमारा देखिए ऊपर टेबल में किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, तो आई अंडरलाइन किया और यहाँ लिखा फर्स्ट पर्सन। सेकंड में है वी ब्रश आवर टीथ, तो यहाँ पे आर भी है, तो वी और आर हमारा किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में।
दे हैव अ डॉग, इट्स टेल इज़ वेरी बुशी। तो दे और इट्स किस में आता है, देखिए ऊपर दे और इट किस में आया है, थर्ड पर्सन में। डेविड इज़ अ क्लेवर बॉय, तो यहाँ पे आई किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन में। तो इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और पर्सन्स लिखता है, कौन सा है, फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है। ओके, नाउ एक्सरसाइज सेकेंड देखिए बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। आपको इसमें ब्लैंक में लिखना है, जैसे आप है एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर। इज़ दिस पेन यूअर, ठीक है, यह पेन तुम्हारा है, यूअर लिखेंगे। यहाँ पर जो सुटेबल प्रोनाउंस आपको लगते हैं जिससे सेंस बनती है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपके कुछ भी आंसर हो सकता है लेकिन आंसर की सेंस सही होनी चाहिए। वेयर डू यू लिव, गॉड लव्स अस, ठीक है, वी आर लेजी बॉयज़, आई हैव अ डॉग, आई कॉल इट टाइगर। स्टूडेंट्स ये आपको जो एक्सरसाइज करनी है, अब जो नोटबुक में करनी है वो मैं आपको इन नोटबुक लिख दूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जहाँ पर आपके नाउन है वहाँ पर आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे यहाँ है फर्स्ट, सारा वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सारा वॉज विथ संजय, ठीक है। अब सारा वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अब सारा डबल टाइम आया तो सारा इज़ अ गर्ल, तो हमने लिख दिया शी वॉज विथ संजय, ओके। आगे है द हॉर्स डिड नॉट लाइक हिज मास्टर, द हॉर्स किक्ड हिज मास्टर, रिपीट क्या हुआ है, द हॉर्स, तो द हॉर्स डिड नॉट लाइक हिज मास्टर, फुल स्टॉप के बाद द हॉर्स की जगह हमने क्या लगा दिया, इट किक्ड हिज मास्टर। स्पॉट वॉज एंग्री, मारिया गेव सम फूड, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पॉट वॉज एंग्री, फुल स्टॉप, मारिया गेव, अब स्पॉट डबल टाइम आया तो हमने यहाँ पर लिख दिया हिम सम फूड, ओके। थर्ड में है राम एंड हरी आर माई क्लास, आई लव राम एंड हरी। अब देखिए राम एंड हरी का रिपीटिशन हो रहा है, तो राम एंड हरी आर इन माई क्लास, फुल स्टॉप लगा के आई लव दैम, ओके। दो थे तो हमने यहाँ पर दैम लगा दिया। स्टूडेंट्स आपको ये मैं आपको एक्सरसाइज की आपको पिक सेंड कर रही हूँ और आपको पता ही है जहाँ पर जो नाउन है उसकी जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करने हैं। आप उसको प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड आपको नोटबुक में जो वो करनी है, सबसे पहले आप करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशंस, ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ओके। फर्स्ट ऑफ लिखेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशंस ये हैं, ठीक है। उसके बाद आप दो एग्जाम्पल्स लिख दोगे कोई भी एंड फिर आप लिख देंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला पर्सनल प्रोनाउन है, फिर सेकेंड पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, आप यही लिखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो नोटबुक में करनी है वो है आपकी एक्सरसाइज बी, हम नोटबुक में करेंगे और सी के जो हैं 10 पार्ट करेंगे हम, सी के 10 पार्ट आपको नोटबुक में करने हैं, ओके। टोटल इसमें 25 है, आप 10 पार्ट जो है नोटबुक में करेंगे, ओके चिल्ड्रन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन कॉल मी, ओके। बाय बाय बच्चों।